धन ऐश्वर्य पाने के लिए और कर्ज से मुक्ति और परिवार से कलेश मिटाने के लिए हनुमान चालीसा से हम कौन से उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए, कैसे इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, क्या है वो उपाय? देखो, धन सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा की आप 11 किताबें ले जाइए और बिना अहंकार के कि मैं देता हूं, ये बात नहीं आना चाहिए। दैन्य भाव से, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं प्रभु की इतनी ही सेवा कर पा रहा हूं। और 11 पुस्तकें हनुमान जी के मंदिर में किसी ऐसे पवित्र स्थान पर रख दीजिए जहां दर्शनार्थी जब जाएं तो एक किताब उठा करके हनुमान चालीसा का 2 मिनट पाठ कर लें और फिर उसके बाद वही किताब रख करके चले जाएंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप पक्का मानिए, आपने समझ लीजिए 100 गायों का दान कर दिया। और जितने लोग आपकी रखी हुई किताबों से पाठ करेंगे उसमें कुछ पुण्य का अंश आपको भी मिलेगा। आपके भी दुर्भाग्य जलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका भी सौभाग्य उदय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारोबार में अगर उन्नति चाहते हैं तो सूजी या मूंग की दाल का हलवा बना करके पीतल की बड़ी थाल में रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं और उसे दर्शनार्थियों में तुलसी के पत्ते के साथ वितरित करें और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर परिवार में कलेश है, वो तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में 11 उड़द की दाल के दाने, सिंदूर और चमेली का तेल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप बेरोजगार हैं, आपकी नौकरी या कारोबार पर संकट आ रहा है तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अच्छा, एक बात बताऊं, अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति बदनसीबी की मार झेलते झेलते थक चुका है और अब लगता है कि जीवन जीने का कोई मकसद नहीं है, अब लगता है कि चारों दिशाओं में अंधकार है, बीमारी ने, कर्ज ने, मुकदमे ने इस तरह से जकड़ लिया है कि अब लगता है कि इन मुसीबतों से निकल पाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैं इस कलिकाल में एक चमत्कारी उपाय आपको बताता हूं। अगर आप पुरुष हैं तो हर रोज सूर्यास्त के बाद एक पंचमुखी हनुमान जी का सुंदर सा चित्र घर में लगा करके और उनका फेस करिए साउथ में, दक्षिण तरफ उनका मुंह करिए और उनकी रोज विधिवत पूजा करके, हनुमान जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। हनुमान जी के केवल चरणों पर जल डाला जाता है, हनुमान जी के शरीर पर जल नहीं डाला जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो खूब विधि से पूजा करके अगर 100 दिन लगातार ब्रह्मचर्य रह करके और आप हनुमान जी के सुंदरकांड का 100 दिन पाठ कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपका हिमालय की तरह भी अगर दुर्भाग्य होगा तो वो भी जल करके राख हो जाएगा। माने पाप का समूह चाहे जितना बड़ा होगा, लेकिन 100 दिन सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको राहत मिल जाएगी। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। अगर कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो बुधवार और रविवार को कभी भी पैसे वापस किसी को न करें। पैसा अगर उधारी का वापस करना है तो मंगलवार को चुकाने की कोशिश करिए, इससे कर्जा जल्दी उतरेगा। अपने घर में 9 बत्तियों वाला सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक बना लीजिए, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए और दीपक जलाकर तब हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शरीर में किसी भी तरह की अगर पीड़ा है तो हनुमान चालीसा के साथ हनुमान बाहुक का पाठ करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में बैठने के स्थान पर फोड़े होने लगते हैं, 1 फोड़ा हुआ, 2 फोड़ा हुआ, 3 फोड़ा हुआ, 4 फोड़ा हुआ, ऐसे 7 फोड़ा, 10 फोड़ा होते हैं और बहुत कष्ट पाते हैं ऐसे लोग। मतलब उन्हें पेट के बल सोना पड़ता है, या शरीर में एक्जिमा हो गया, अपरस हो गया, उससे पानी निकलता है, मवाद निकलती है। ये सब ऐसे रोग हैं जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा होते हैं। इन संकटों से बचाने के लिए आपके लिए हनुमान जी बहुत सहायक हैं।
अगर आप हनुमान बाहु का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चर्म रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर वो आपके जीवन में राहत दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हनुमान जी के प्रति आपके मन में पूर्ण रूपेण समर्पण होना चाहिए। आज का आदमी ऐसा है, मुझे नहीं कहना चाहिए बात, लेकिन कह रहा हूं कि अगर एक नारियल ले जाके भगवान जी को चढ़ाया और उसका काम नहीं हुआ तो उसके मन में अश्रद्धा आ गई, कह रहे भगवान जी तो सुनते नहीं, भगवान जी की पूजा पाठ बेकार है। बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं आप तो जिंदगी भर से पूजा पाठ कर रहे हो, क्या हो गया आपकी जिंदगी में, क्या हुआ आपकी जिंदगी में, पूरी जिंदगी से तो आप दुख भोग रहे हो। अरे भगवान कोई व्यापार के केंद्र नहीं है कि जहां हम पैसे देंगे और टोकन पाएंगे। भगवान वो शक्ति है, ईश्वर वो शक्ति है जो हमें हर सुख दुख से लड़ने की ताकत देता है। भगवान धैर्य के रूप में हमारे शरीर में विराजमान होकर के हमें परिस्थितियों का सामना करने की सामर्थ्य देते हैं। और हर समय भगवान से कुछ मांगते समय एक बात जरूर जोड़ देना चाहिए कि प्रभु मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं ये मांग रहा हूं, लेकिन आप ज़्यादा हमसे मतलब कि जानकार हैं मेरे हित के बारे में, जो मेरे हित में हो वही करिएगा। अगर ये मेरे हित में हो तो कर दीजिएगा, न हित में हो तो मत करिएगा। इतनी छूट हर समय भगवान को दीजिएगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भस्मासुर ने जबरदस्ती वर मांग लिया शिव जी से कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो जल जाए। पहले उसने शिव जी को ही हाथ रखना चाहा, शिव जी को ही दौड़ा लिया। मोहिनी रूप धारण करके, पार्वती का रूप धारण करके भगवान विष्णु आ गए, उन्होंने उसे ही नचा दिया, वो अपने से ही अपना ही हाथ रख के अपने सर पे जल के मर गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम गलत डिमांड भगवान से करते हैं तो वो गलत डिमांड भी हमारे लिए पतन का कारण हो जाती है। इसलिए भगवान को एक छूट देना चाहिए कि हे प्रभु मेरी डिमांड ये है, मेरी मांग ये है, लेकिन प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मेरे हित के बारे में आपसे ज़्यादा भला कौन जानता होगा। अगर मेरे लिए ये ठीक हो तो कर दीजिएगा, ना ठीक हो तो मत करिएगा। मैं दोनों में प्रसन्न हूँ, दोनों में आपका भक्त हूँ, दोनों में आपको समर्पित हूँ, ऐसा जरूर रखिएगा। ये नहीं कि आपने कुछ किया। अब आजकल लोग फोन करते हैं, पंडित जी आपने कहा था कि 40 दिन जो है श्री सूक्तम का पाठ कर लीजिए तो नौकरी लग जाएगी, आज 41 दिन हो गया। अरे भाई, धर्म कोई दारू थोड़ी है कि पीते ही पैर लड़खड़ाने लगेंगे। ये देसी घी की तरह है, एक दिन में 1 लीटर देसी घी पी लेने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। इसको 2 चम्मच रोज अगर साल भर खाओगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। धर्म पर विश्वास करो, इसको सतत करते रहो। जितना आपका समर्पण होगा, जितनी आपकी श्रद्धा होगी, उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। इसमें निराश होने की कहाँ बात है। जय मां विंध्यवासिनी।